जब मेरा आमा के अंदर छत्रवास हुआ वहाँ पहले भी, वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत गजब। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद, प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री एक शहडोल से ये आया है प्रश्न, पर नाम गुप्त रख रहे हैं वो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर, क्या किसी बड़े के होते हुए मंदिर जी में शांति धारा किसी छोटे बच्चों के द्वारा या फिर कोई भी महिला के द्वारा या किसी के भी द्वारा पढ़ी जाना उचित होगा या अनुचित? ये प्रश्न में तुम्हारी कसाय गर्भित हो रही है, इसलिए इसका जवाब भी गुप्त ही रखा जाता है। अजय कुमार जैन, गंज बासौदा से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, वृत्ति व्यक्ति खाने पीने के अलावा अन्य उपयोग में नल के जल का उपयोग करता है। व्रती व्यक्ति खाने पीने के अलावा अन्य उपयोग में नल के जल का उपयोग करता है, तो उस जल को छानना चाहिए या बिना छाना उपयोग करना चाहिए? यदि छानता है तो उसकी बिलछानी कहाँ डालें हम? इसके संबंध में बहुत दीर्घ दृष्टि से सोचना पड़ेगा। एक वृत्ति गृहस्थ है, कृषक भी है, क्या वो खेती में पानी भी छान के देगा? खेती में पानी क्या छान के देगा? प्रतिमाधारी खेती कर सकता है डॉक्टर साहब, 7 प्रतिमा तक छान के। गाय बैल को पानी क्या वो छान के पिला सकता है? हाथी भी हो सकता है, उसके सैकड़ों गायें हो सकती है, चक्रवर्ती आदि है, सैकड़ों गायें हैं, हजारों हल हैं। अब वो पानी कुएं पे नहीं पिलाएगा, उसके जो पशु हैं वो नाले नदी नाले में पानी पिएंगे कि नहीं? और नदी नाले में छान के पिलाएगा बिना छाना? इसके संबंध में शक जितना है, अब वो मकान बनाएगा तो इतना पानी छान करके वो नहीं दे सकता, उस समय उसकी बिलछानी का संभव ही नहीं है। छन तो जाएगा, लेकिन इसका बिलछानी का रूप जो होगा वो कहीं ना कहीं से आसाधना होगी। हमारे यहाँ मात्र जितने भी शास्त्रों में लिखा है, पानी पीने के छानने के छल गानन, छानकर पानी पीना, इतना ही उल्लेख है। छानकर पानी का उपयोग करना ऐसा उल्लेख नहीं। किसी के यहाँ बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है, क्या प्रतिमाधारी की फैक्ट्री नहीं हो सकती? हो सकती है। कोई के माइंस भी है, कोई के मान लो गैंगसा लगा हुआ है। गैंगसा जानते, पत्थर काटने वाला लगा है, वृत्ति के लिए लगने में कोई बाधा नहीं। उसमें कितना पानी लगता है? बहुत सारा। तो इन सब चीज़ों को अपन यदि आगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उद्योगी आरंभी जो हिंसाएं हैं, हिन हिंसा से वो ठीक है। मैं छानने का निषेध नहीं कर रहा हूँ। यदि छान सकता है और बिलछानी भेज सकता है तो गुड, बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ पानी खेत में पानी छान के देवे और बिलछानी डाले, इससे अच्छा क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, जीवन को तो बचा रहा है। लेकिन यदि नहीं कर पा रहा है तो ये मत समझना
कि वो वृत्ति नहीं है। पर छानकर पानी पीने का तो नियम है, शेष पानी को छानना उसकी इच्छा के ऊपर है, वो बर्बाद करेगा नहीं, क्योंकि उसको पहले ही कह दिया त्रिहिंसा को त्याग वृथा था वर न, यानी व्यर्थ में वो स्थावरों की हिंसा भी नहीं करता। ये उसके ऊपर विवेक पर छोड़ दिया जाए, इसके लिए कानून नहीं बनेगा। लेकिन पीने की जब बात आएगी तो पीने का तो कानून है, चाहे तुम कुछ भी हो बिना छना नहीं पी सकते हो। ये कानून, ये बहुत बड़ी बात है मानव पीने के लिए। अब कोई ये कहे कि 1 गिलास पानी तो छानने का कह दिया, उधर खेत में पूरा कुआं खाली कह दिया, वहां छानने का नहीं, इससे मतलब नहीं। यहाँ 2 कारण हैं, जीव को बचाना और जीव का भक्षण होना। एक पैर से चींटी मर जाना और एक चींटी को मरी को खा लेना, दोनों में समझना। एक पैर से चींटी मर जाना और एक चींटी को खा लेना, बोलो कितना बड़ा पाप है। पैर की चींटी कवचित कदाच अनजाने में मुनिराज के पैर से भी, और चींटी मरना अलग चीज है और खाना अलग चीज है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले पानी छानने पर, क्योंकि वो भक्षण किया जाता है। कई लोगों ने कहा कि महाराज नल के पानी छानने से क्या मतलब है, वो तो बिलछानी जाएगी नहीं। मन की छानो, नल के पानी से जीव तो नहीं बचेगा, पक्का है, लेकिन जीव के भक्षण से तो बच जाओगे। मान लो नल का पानी बिना छना आ रहा है, उसमें जीव आ रहे हैं, तो तुमने छान लिया, वो जीव तो मरेगा पक्का है, लेकिन छान के पियोगे तो उस जीव के मरे कलेवर को खाने से तो बच जाओगे। इसलिए छानना तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बिलछानी कर पाओ या न कर पाओ। लेकिन उद्योगी हिंसा के संबंध में कानून नहीं बनाना, लेकिन करुणावान होता है वृत्ति तो उसको जहाँ तक बने छान करके ही प्रयोग करना चाहिए। नहाने का है ये सब, आज कैसे संभव है वृत्ति। अब वृत्ति अब शहरों में रह रहा है, फ्लैश में लैटरिन जाता है, शायद वो पीछे कौन डिब्बा लगा रहता है, वो बुलाया पानी का, वो छान के भरे कैसे संभव। तो इन सब चीजों का अपन थोड़ा सा ज्यादा इस पर उहापोह न करें तो अच्छा ही है। रश्मि जैन हिम्मतनगर जयपुर से, नमोस्तु भगवान, सच्ची भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में कृपया समाधान दें। जैन दर्शन की सच्ची भक्ति वही है जिसकी आराधना की जाती है, उस जैसा बनने का भाव आवे तो सच्ची भक्ति है, बाकी सब भक्ति है। सच्चा शब्द यदि आपने लगाया है तो जैन दर्शन एक ही बात कहता है, बंदे तद्गुण लब्धे। यदि बंदे तद्गुण लब्धे नहीं है तो वह भक्ति की कोटि में नहीं आता है। ठीक है, आप सांसारिक उपलब्धियों के लिए भक्ति करते हैं, आप संकट मोचक के लिए भक्ति करते, लेकिन सच्चा शब्द लगाया है तो सच्चा शब्द तो आराध जिसको हमने पूजा की है वो गुण मेरे में प्रकट हों, ऐसे भाव को ही सच्ची भक्ति कहते हैं। जबलपुर से शैलेश जैन रंगवाले, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे रिश्तेदार आरोन में रहते हैं, उनके यहाँ पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है और वो पंचकल्याणक जो मुनि भक्त नहीं है वो लोग करवा रहे हैं, और वो पंचकल्याणक आपके मुनि भक्त जो समाज वाले हैं वो अपनी जमीन पर करवा रहे हैं। ऐसे स्थान पर हम लोग जाएं या ना जाएं, हमारे समाज रिश्तेदारों ने हमको बुलाया है। पहली बात तो देखो, जिज्ञासा समाधान में यदि कोई प्रश्न पूछना है तो नाम मत लगाया करो, तो बढ़िया जवाब मिलेगा। तुमने गांव का नाम लगा दिया, तुमने व्यक्ति का नाम लगा दिया, बस अब जवाब तुम्हें अच्छा नहीं मिल सकता। और बिना नाम के बोलते ना तो ऐसा जवाब मिलता कि लाजवाब होता है। क्योंकि नाम से होने पर वो फिर कसाय का रूप धारण कर लेता है, और बिना नाम के जो बात होती है वो एक प्रवचन का उद्देश्य होता है, सिद्धांत होता है। हमारे शास्त्रों में जितना उपदेश दिया सैद्धांतिक दिया, नहीं होना चाहिए। जो सीधी बात है उनसे एक ही बात कहिए ना, आप मुनि महाराज के सानिध्य में कर लीजिए, पूरी समाज एक पैर पर खड़ी रहेगी बस। बिना मुनिराज के वो प्रतिष्ठा है ही नहीं।
स्टेचू के लिए शामिल हो जाओ बस। उसको पंचकणक प्रतिष्ठा नाम क्यों दे रहे हो? आप एक कहो स्टेचू स्थापन समारोह। बिना मुनि महाराज के जो मूर्ति का पंचकणक किया उसका पंचकणक नाम न दे करके, जिनबिंब प्रतिष्ठा नाम दे करके न दे करके स्टेचू स्थापन समारोह है। मैंने भी स्टेचू स्थापन समारोह कराया है, चिंता नहीं करना, 2 बार कराया है। एक बार चूरू में आचार्य ज्ञान सागर का स्टेचू, खड़गासन स्टेचू है, और उसका पंपलेट छपा था बाकायदा, स्टेचू स्थापन समारोह। और नसीराबाद में समाधि स्थल पर भी ज्ञान सागर की स्टेचू बैठा है, उस मूर्ति पे भी लिखा है, प्रतिमा शब्द नहीं लिखा, जिन बिंब नहीं लिखा, स्टेचू शब्द का प्रयोग किया कोष्टक में। तो बिना मुनि महाराज की प्रतिष्ठा वो प्रतिष्ठा है ही नहीं। क्यों अपना पुण्य खो रहे हो? जो बिना मुनिराज के सूर्य मंत्र दिया जाए, मुनिराज के संसार में होते हुए भी 100 योजन तक भी यदि मुनिराज मिले तो उनको लाओ या उनके पास मूर्ति ले जाकर के प्रतिष्ठा कराओ, लेकिन मुनिराज से कराना चाहिए। 100 योजन का अर्थ कितना हो गया? 4 कोस का भी एक योजन मानो तो कितना हो गया? 400 कोस हो गया। फिर दूना मील तो 800 मील हो गया, और 1200 किलोमीटर के अंदर कहीं मुनिराज हो तो भी प्रतिष्ठा उनके सानिध्य में ही होना चाहिए। या तो उनको लाइए या फिर मूर्ति वहां ले जाइए। देखो अभी अमेरिका के अंदर पांड्या जी ने प्रतिष्ठा की, यहां से मूर्ति प्रतिष्ठा करके, मुनिराज तो वहां जा नहीं सकते, यहां प्रतिष्ठा करा करके और न्यूयॉर्क में स्थापना की। तो सारी समाज के लिए जनरल उपदेश है कि मुनिराज जहां हैं, 1200 किलोमीटर तक मुनिराज हैं, तो उनको लाइए। नहीं ला सकते हो, मुनिराज की मर्यादा होती है, सीमा, आप मूर्ति वहां ले जाइए, लेकिन बिना मुनि के प्रतिष्ठा नहीं। जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख किया है कि 4 पात्र जरूरी हैं। प्रथम उन्होंने आचार्य शब्द का प्रयोग किया, गृहस्थाचार्य नहीं लिखा। ये लोग कहते हैं हाँ गृहस्थाचार्य के, पंच कल्याणक गृहस्थ का वहां कोई काम ही नहीं। 5 गर्भ और जन्म कल्याणक भी मुनिराज ही करेंगे। जैसा गर्भ जन्म कल्याणक आप लोगों को मनाया जाने लगा, ये आगम में नहीं है, मात मंत्रात्मक है। ना तो माता है, ना गर्भगृह है, ना कुछ नहीं है। एक मंत्र के द्वारा मूर्ति पर गर्भ कल्याणक का संस्कार है। प्रतिष्ठा पाठ जब मैंने पढ़े तब मैंने देखा कि यहां तो कोई बाधा नहीं, एक मंत्र है गर्भ कल्याणक के, उन मंत्रों का आरोपण जन्म कल्याणक का मंत्र है, वो माता पिता आदि सब बना करके जो कहने लगा, एक प्रकार की प्रभावना के लिए कर लिया गया। और पूरे पंच कल्याणक मुनि महाराज से ही होना चाहिए। गर्भ जन्म तब केवल ज्ञान सब कल्याणक उन्हीं के द्वारा है, क्योंकि मंत्रों के द्वारा, मात मंत्र के द्वारा वहां स्थापना होती है। इसलिए जो ये परंपरा चली कि आज वर्तमान में मुनिराज उपलब्ध हैं, तो फिर भी गृहस्थों के द्वारा पंचकल्याणक हो रहे हैं। इन पंचकल्याणकों में ये पंचकल्याणक है ही नहीं, इनके प्रतिष्ठित मूर्ति नमोस्तु के योग्य ही नहीं है। स्टेचू मात्र है, वो नमस्कार नहीं करना। कोई धोखे से नमस्कार किया, और मैंने तो अपने आचार्य से कभी ऐसी मूर्ति को नमस्कार करते नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने। एक बार कहीं की बात थी तो उन्हीं के हाँ हार हुआ, उनका महाराज हमारा चैत्यालय, आचार्य जी 15 मिनट खड़े रहे, उन्होंने पीछे नहीं उठाई। सबसे बड़ा प्रमाण गिरनार की यात्रा पर जब गए, सोनगढ़ के बिल्कुल बाजू में रेस्ट हाउस था, एक स्कूल, वहां रुके। आचार्य ने सबने कहा महाराज यहाँ मंदिर है। बोले भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? किसको नमस्कार करें? स्टेचू बैठा। सोनगढ़ का मंदिर, वहां से हम गिरनार हम भी गए, वहां जाकर के मुश्किल से 100 कदम पे था। श्रावकों ने पूछा महाराज दर्शन करने वहां पूजा करें? बोले भगवान हो तो करो। ना तो श्रावकों को अनुमति मिली, ना संघ को कहीं अनुमति मिली उसको और मंदिर में नमस्कार करने का। तो इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा गुरु, आज सारे विश्व का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आचार्य है, जब वही नमस्कार नहीं कर रहे तो उनके भक्त लोग क्यों करते हैं ऐसा? इससे अच्छा तो वो है कि जो सीधा स्पेशल शुद्ध कंजाइस्ट है,
इधर मुनि भक्त बने रहो, उधर वो करो, राम के पास, शाम को रावण के पास, ये कोई तरीका है क्या? जो शीश सुमन यदि गुरु भक्त हो तो जो श्रवण संस्कृत के विरुद्ध है वो तुम्हारे विरुद्ध है, उसमें इस प्रकार की स्थिति नहीं है। स्टेचू, अब आप ये कहो कि भट्टारकों के द्वारा दी गई मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, उसके दो कारण हैं। उस समय मुनिराज थे ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, आज सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां हो चुकी, वो 100 साल प्रतिष्ठित मूर्तियों की बात हो जाती है तो फिर पूजने की कोटि में है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि 100 साल तक हम आले में मूर्ति रख दे, तो कम से कम 100 साल तो स्टेचू को पूजोगे, अनजाने की बात है। वहां यह प्रसंग आया है कि जिस मूर्ति के संबंध में हमें डाउट है, क्या पता ये प्रतिष्ठित है कि नहीं, क्योंकि पहले प्रशस्ति वगैरह, तो कहा गया तुम संदेह मत करो, ये देख लो कि इसकी पूजा कब से हो रही है। उस संदेह निवारण के लिए संदेश था, शिथिलाचार और प्रमाद के लिए नहीं। दूसरी बात, जिन मंदिरों में मुनिराज ने सूर्य मंत्र दिया, ऐसी मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने वाले, ऐसी मूर्तियों का अभिषेक करने वाले, ऐसी मूर्तियों की पूजा करने वालों का आज तक कभी मरण अच्छा नहीं हुआ। ये 50 साल का रिकॉर्ड है, आज तक कभी मरण अच्छा नहीं हुआ, कभी मरण अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर स्टेचू को पूजा है और आज तक ऐसे मंदिरों में कोई अतिशय नहीं होता है। दूसरी बात, तीसरी बात है, जिसमें मुनिराज ने सूर्य मंत्र नहीं दिया, इन मंदिरों की पूजा अभिषेक करने वाले कभी भी व्रत लेने का, मुनि बनने का भाव होगा ही नहीं, क्योंकि उस मूर्ति में असंयमी ने सूर्य मंत्र दिया है तो पूजा करने वाला भी असंयम का ही भाव करेगा। एक भी आज तक किसी को मुनि बनने का भाव नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कौन सी मूर्ति को पूजते हैं जिसमें मुनि महाराज ने सूर्य मंत्र नहीं दिया है। तो जब वो प्रतिष्ठा ही नहीं है तो चाहे आरोहण की हो, चाहे खरगोरोहण की हो, चाहे कहीं की हो, सबके लिए एक ही संदेश है कि ऐसे कम से कम करके मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना चाहिए। गुरु भक्त हो तो गुरु के अनुसार ही चलना चाहिए, एक ठीक नहीं है। और किसी भी प्रकार कोई करता है तो करे उसके लिए, लेकिन आप भागीदार मत बनो। और सीधी बात, ऐसी मूर्तियां नमस्कार के योग्य नहीं, स्टेचू हैं, और स्टेचू को नमस्कार करना सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। स्टेचू की पूजा करना मिथ्यात्व ही माना जाता है। इसलिए नियम बना लिया जाए, जहां मूर्ति कोई मुनिराज है, अरे भट्टारक भी देते थे तो दिगंबर मुनि बन करके देते थे, तो फिर महाराज कहे पंडित दिगंबर मुनि बन के दे सकता है? नहीं दे सकता, मुनि मुद्रा चाहिए। लोगों ने कहा महाराज जी फिर हम नग्न होकर के दे देंगे, नहीं, भट्टारक दे सकते नग्न होकर के, क्योंकि भट्टारक के बाद पीछी है, वो कपड़े उतारेंगे तो उनकी मुद्रा कौन सी बनेगी? पीछी हाथ में पहले उनकी नहीं, यदि एक पीछी लेने वाला व्यक्ति कपड़े उतार, छुल्लक जी कपड़े उतारे तो मुद्रा कौन सी बनेगी? मुनि की। आप लोग कपड़े उतारोगे तो मुनि मुद्रा नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास पीछी नहीं है। तो नंगा सूर्य मंत्र नहीं दे सकता, दिगंबर मुद्राधारी दे सकता है। ये नागणों का धर्म नहीं है, ये दिगंबर मुनियों का धर्म है, ध्यान रखना, दिगंबरत्व होना चाहिए। तो ये जो दलीलें देकर के लोग अपनी बात कहते हैं, नहीं, पूरी समाज को बहिष्कार करना चाहिए कि ऐसे मंदिर हमारे मंदिर की पूजा में नहीं आएंगे। उनका लगा स्टेचू आप करने में कोई आपत्ति नहीं है, दर्शनीय है, वंदनीय नहीं है वो। नीरा जैन, अनिल जैन, अंबाला छावनी। महाराज जी, मेरे गुरुदेव के चरणों में सतसत बंदन। पूज्य श्री, हमने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 4थे वर्ष की सदस्यता हूँ मैं। महाराज जी, मैंने उत्तर पुराण में पढ़ा कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर महारत्नों से अरिहंत देव के 24 जिनालय बनवाए। सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने पिता की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को उन मंदिरों की परिखा बना दी। महाराज जी, हमने प्रवचनों आदि में सुना था कि भरत चक्रवर्ती ने भूत भविष्य वर्तमान की 24 के 72 जिनालय बनवाए थे। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है, दोनों में आगम के अनुसार क्या सही है? 24 शब्द का प्रयोग कई जगह किया है, तो 24 शब्द त्रिकाल 24 में भी आता है, लेकिन जिनसेन प्रतिष्ठा पाठ में जिनसेन आचार्य महाराज ने
स्पष्ट रूप से 72 जिनालयों का उल्लेख किया है, स्पष्ट रूप से किया। सबसे प्राचीन प्रतिष्ठा पाठ है और शुद्ध नर प्रतिष्ठा पाठ है, उसमें उन्होंने 72 जिनालयों का प्रयोग किया। कहीं कहीं 24 शब्द मिलता है, 24 नहीं मिलता, 24। तो इसका मतलब कपिल जैन, रैली, पटनागंज। नमोस्तु महाराज श्री। एक पूजा में आया कि समव शरण में स्तूप होते हैं, तो वो किस आकार के होते हैं? बौद्ध धर्म में भी स्तूप की मान्यता है। स्तूप का अर्थ एक होता है जिसकी दीवार नीचे से ही गुलाई लेकर के चलती है, जिसे हम मंडप बोलते हैं। मंडप का एक रूप होता है जो नीचे से, ये आपकी छतें नीचे सीधी जाती है, मंदिर की छत सीधी जाती है, फिर जाकर के होती है, उसकी गुलाई नीचे से ही एक गुब्बा, जैसे गुब्बारा होता है ना, जो ऐसे जो मंडप बनते हैं उसको मंडप बोलते हैं। समोसन के अंदर 1000 खम्भों का मंडप का भी उल्लेख है, उससे अर्ध यानी 500 खम्भे का भी मंडप होता है, जिनमें केवली, शुद्ध केवली, गंधर्व परमेष्ठी आकर भगवान की दिव्य धुनी के अलावा समय में वहाँ उपदेश देते हैं, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में। राजीव जैन, अमर पाटन से। मेरे आराध्य गुरुवर को नमन। सान्यपातिक भाव किसे कहते हैं? कि सान्यपातिक, सन्निपात, हाँ, सान्यपातिक भाव किसे कहते हैं? समाधान करें। दूसरा प्रश्न है, सौधर्म इंद्र को भगवान के सुमेरु पर्वत पर 1008 कलश से अभिषेक करने में कितना समय लगा होगा? सन्निपातिक भाव कहलाता है यद्वा तद्वा, जिनकी कोई स्थिरता नहीं रहती। जैसे अपन सन्निपात बोलते ना, कुछ भी बकते रहना, सन्निपातिक भाव। दूसरा भाव है, उनको कोई एक लोटा ढालने में जितना समय लगा उतने 1000 कलशों में लगा। शास्त्र में ये वर्णन है कि 1000 भुजाएं बना करके 1000 कलशों को हाथ में लेता है। उस समय वो कितना सुंदर लगता है, उसका वर्णन जो किया शास्त्रों में। 1008 कलश भुजाएं हैं और एक एक कलश, एक एक भुजा में एक एक कलश है, और वो इन कलशों को एक साथ डालता है। वहाँ ये लिखा महावीर पुराण में सकल कीर्ति ने कि यदि वो ग्रहण करके सीधा पहाड़ के ऊपर पड़ जाए तो पहाड़ उखड़ के बह जाए। यदि 1008 कलशों की धारा एक साथ पहाड़ पे पड़ जाए तो पहाड़ फट जाएगा, पहाड़ सहन नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि भगवान अतुल बल के धारी हैं, तो उनके ऊपर जब इतनी बड़ी धारा गिरी तो उनको फूलों जैसी महसूस हुई, उनको ऐसे नहीं हो कि मेरा सिर फट जाएगा। ये भगवान के अतुल बल की और अतिशय की महिमा है। ऐसा वर्णन सकल कीर्ति ने महावीर पुराण के अंतर्गत लिखा है। आरोन से नीतेश जैन, चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। दिसंबर माह में मुहूर्त हैं क्या पंचकलनक के पूज्य श्री? और अगर नहीं है, अगर उसके पंचकलनक होता तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? इसके लिए आप प्रतिष्ठाचार्यों से तात्कालिक परिस्थितियों को देखकर करना। ऐसे प्रसंगों को पूछ करके समाज में विसंवाद की स्थिति न बनाए। तात्कालिक जो वहाँ प्रतिष्ठाचार्य हों, मुनिराज हों, उस समय की परिस्थितियाँ क्या हैं, कैसी हैं, किस रूप में हैं, तात्कालिक विचार करना चाहिए। ललितपुर से शीलचंद अनोरा, पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। आराध्य देव और इष्ट देव में क्या अंतर है, या कैसे बनाए जाते हैं? आराध्य और इष्ट देव के नाम से हमारे शास्त्र में कोई शब्द नहीं मिलता, लेकिन उसकी परिभाषा मिलती है। जैसे हम मूल नायक बनाते हैं मंदिर के, तो वो हमारे इष्ट देव हुए। और भी मोदी पर दूसरे भगवान बैठालते हैं, वो सामान आराध्य देव हुए। किसी एक व्यक्ति को अनेक बराबरी के लोगों में से किसी एक को चयन करना, जैसे आचार्य सभी हैं, लेकिन मुनिराज का इष्ट आचार्य कौन माना जाएगा? जो दीक्षा देगा। निर्देशन किससे लेंगे? उसे। लेकिन सभी आचार्य आराध्य, नमो आयरियाणम। इसी प्रकार से जब अपन कोई मूल नायक या अपने इष्ट, जहाँ हम नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं, या जिस क्षेत्र के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा होती है, उसको आज की भाषा में हम इष्ट देव कहते हैं। वास्तविक रूप से है, उनमें से किसी एक को तो हमें मुखिया बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एक को मुखिया बनाए बिना हमारा ध्यान नहीं बन सकता, हमारी प्रार्थना नहीं बन सकती। हम जंगल में भटक गए, संकट में हैं, उस समय किसको याद करें? 24 को?
उपयोग टिकाओ। जंगल में हैं, आप संकट में हैं, अब उस समय आप उपयोग करो, किसका ध्यान करोगे? 24 का कैसे बनेगा? किसी एक को आपको एकाग्र होना ही पड़ेगा। जितने स्तोत्र लिखे गए, इन्होंने किसी एक को स्तोत्र बनाया। मानतुंगाचार्य स्वयं स्तोत्र बनाया तो उन्होंने भगवान के अलग अलग नाम दिए। तो इसलिए जब सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, हम संकट के समय 24 को किसको पुकारें? मन ही नहीं लगेगा। अजितनाथ को उनको पुकारें, इसलिए उनमें से एक का चयन करो कि एक पर रुक जाओ। किसी पर रुक जाओ आप, एक पर रुकने से उपयोग भी लग जाएगा, भक्ति में गहनता भी आएगी और होगा ऐसा। अनीता जैन दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी, हमने किसी तीर्थ पर लाखों रुपए की बोली ली है और मेरे पति ने लाखों रुपए का कर्जा लिया है धंधे में, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मुझे दान पहले चुकाना चाहिए या कर्जा? कृपया समाधान दें। परिस्थितियां देखना चाहिए। यदि आपकी परिस्थिति कर्जा के रूप में ऐसी है जिससे आपका घर उजड़ सकता है, बर्बाद हो सकते हैं, तो आपको पहले कर्जा चुकाना चाहिए। परिस्थिति क्या है? आप देखें कि यदि वो मरण को प्राप्त हो गए, अभी पूरा मकान कुर्की हो जाएगा। जिससे कर्जा लिया वो बाल बच्चों को मार डालेगा। जिससे कर्जा लिया वो सारी बैंक से कर्जा लिया है तो नहीं चुका हुआ कि जमीन जायदाद क्या हो जाएगी? सब कुड़क हो जाएगी। तो इस परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति हो तो पहले कर्ज चुकाना चाहिए। और सामान्य परिस्थितियां हो तो आधा कर्जा आधा मंदिर, थोड़ा थोड़ा दोनों चलने दो, परसेंटेज बांट लो। भगवान के भी कर्जा को कर्जा मान लो ना, बस इतना है हमारा, भगवान तुम्हारी कुड़की नहीं करेगा। लेकिन उसको भी एक कर्जा मान लीजिए, जैसे उनका कर्जा मान लीजिए है, तो जो परसेंटेज आपके पास इनकम है, आप बराबर उसका परसेंटेज, इतना कर्जे में जाएगा, इतना बोली में जाएगा, बराबर बराबर आप हिस्सा बांट के चुकाएंगे तो आपके दोनों चुक जाएंगे और कोई दोष भी नहीं लगेगा। पुष्पा जैन, त्रिमूर्ति कॉलोनी, गुना। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, बड़ी वाली 12 भावना में जो कान्हा पोड़ा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, इन लाइनों का अर्थ समझ नहीं पा रही, कृपया समाधान करें। कान्हा पोड़ा बोलते हैं जो गन्ना होता है ना, उसके ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा को जो खाएंगे तो चूसने में अच्छा नहीं लगता, वो बेकार रहता है। लेकिन उसी में यदि जमीन में बो दिया जाए तो उसी में से नए गन्ना निकल आता है। तो उन्होंने कहा कि संसार के जो वैभव हैं ये गन्ने के समान, चूसेंगे तो पाप ही बंद कराएंगे, अशुभ बंद ही कराएंगे, दुर्गति ही भेजेंगे। लेकिन इसी वैभव को यदि धर्म ध्यान की भूमि में बो दें तो ये हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। आपकी पूजा में आया ना, धन बुरा हु भला कहिए। धन बुरा है, रावण ने भोग विलासता में लगाया, दुर्गति चला गया। उसने भी धन था, 1 नंबर का धन था रावण का, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का रावण का धन था। लेकिन उसने भोग विलासता में महल बनाने में लगा दिया, सारी लंका को सोने बनाने में लगा दिया, आज दुर्गति में पड़ा है। भरत चक्रवर्ती के पास भी पैसा था 1 नंबर का, उसने अपने महल सोने के नहीं बनवाए, उसने अयोध्या सोने की नहीं बनवाई। उसने कहा नहीं, पैसा बच रहा है तो जनेन देव का मंदिर सोने का बनेगा। तो आज वो 7 राजू ऊपर बैठा है। इसलिए जो वैभव आपके पास है, पुण्य के उदय से मिला है, उसे भोगों में खर्च करोगे तो रोना पड़ेगा, और उसको धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे तो ऐसा करोगे तो सुख पाओगे। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। प्रायोपगमन संन्यास धारण करना क्या कहलाता है? प्रायोपगमन मरण आज इस पंचम काल में नहीं है। प्रायोपगमन और इंगिनी मरण, ये 2 ऐसे मरण हैं जिसमें साधु किसी भी स्थिति में प्रतिकार नहीं करता, बिल्कुल एकदम स्तब्ध हो जाता है। गिर गया तो उठेगा नहीं, प्रतिकार नहीं करता, आहार नहीं, निहार नहीं, विहार नहीं, कुछ नहीं करता। आज वो उपेक्षा संयम रूप है, पंचम काल में नहीं है। चतुर्थ आदि कालों में
ऐसे होते थे। श्रीमती नविता जैन, महावीर नगर, कोटा। नमोस्तु महाराज श्री। क्रम आयुष्क समाधि तंत्र में आया है। क्रम आयुष्क, आघात, अघात आयुष्क और निरुपद्रव आयुष्क, ये क्या होते हैं? ये क्रम आयुष का अर्थ होता है क्रम से ही जिनकी आयु क्षय होती है, उनकी अक्रम रूप स्थिति नहीं बनती, जैसे तीर्थंकरों की। निषेध तो उनके खिलते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी जितनी स्थिति होती है उतने ही क्रम से उनके आगे आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। उदीर्णा दो प्रकार की होती है, एक स्थिति उदीर्णा और एक निषेक उदीर्णा। तो जो क्रम आयु है उसमें निषेकों की भी उदीर्णा नहीं होती। जैसे 7वें गुण स्थान से ऊपर, 7वें गुण स्थान से ऊपर जैसे ही जीव जाता है वहाँ क्रम आयु उसकी चलती, एक निषेक भी आगे पीछे नहीं होगा। जो निषेक क्रम से चल रहे हैं 8 वर्ष कम अंतर मुहूर्त, एक पूर्व कोटि वर्ष तक क्रम आयुष्क वाला जीव होता है। यदि किसी को 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, 13वें गुण स्थान तक एक पूर्व कोटि तक रुका रहा, तो क्रम आयुष्क ही होगा। दूसरा अघात आयुष्क। आघात आयुष कहलाता है कि घात के द्वारा स्थिति कांडक घात को घात आयुष को बोलते। घात आयुष कहलाता है स्थिति कांडक। 100 साल की उम्र मिली थी, किसी की 10 साल में खत्म हो गई, 50 में खत्म, तो स्थिति घात को घात आयुष बोलते हैं। निरुपद्रव आयुष्क, निरुपद्रव आयु कहलाती, जिसमें स्थिति घात नहीं है, निषेक उदीर्णा होती। जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर जब ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तो उनकी निषेक उदीर्णा तो है, लेकिन निरुपद्रव यानी स्थिति घात नहीं होता। निषेक घात तो है, स्थिति घात नहीं। निषेक घात हो और स्थिति घात ना हो, उसे निरुपद्रव घात निरुपद्रव आयु कहते हैं। और जिसका घात स्थिति घात हो उसे घात आयु कहते हैं। और जो क्रम आयुष्क है, जिसका ना स्थिति घात है और ना निषेक घात है, ऐसे 7वें गुण स्थान से ऊपर वालों को मानना चाहिए। प्रसन्न वही जिसने स्वयं का मूल्यांकन किया, परेशान वही जिसने दूसरे का मूल्यांकन किया। ढोंग से बढ़िया है हम ढंग की जिंदगी जिए। संस्कार, आध्यात्म, भक्ति के साथ वीतरागी देवशास्त्र गुरु के चरणों में हम कैसे समर्पित रहें। हमारी जिज्ञासाओं से हमारे ऊपर परम उपकार करने वाले जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजित सभी भक्तों की ओर से, सांगानेर संस्थान के सभी बालक और बालिकाओं की ओर से, जिनवाणी चैनल और सुधा कलश पर श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं महेंद्र जी कुमार जी मडवैया, पूर्व मंत्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर, राष्ट्रीय मंत्री दिगंबर जैन महासमिति। 21 जिनसे निवेदन कर रहे हैं वो सब आगे पधार जाएं। मुनिश्री के श्रीमुख से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर श्री समय सार जी आध्यात्मिक शिक्षण शिविर कल से प्रारंभ हो रहा है। पूरे भारत इस शिविर के अंदर अपना पुण्य अर्जन करना चाहता है। जिनवाणी वो आगम चैनल ने लोगों के लिए, भक्तों के लिए स्वेच्छा से भावना भाई है कि हमें ये सौभाग्य मिल रहा है हमें कि समय सार को हम शिविर को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। तो कल से जिनको स्वाध्याय करना है, आगम जिनवाणी चैनल जो उभरता हुआ धार्मिक चैनल है उस पर प्रातः 5:30 से 7 बजे तक और दिन में 2:30 से, और जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बजे तक दिखाया जाएगा। आगम वाणी चैनल आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आपके सोशल मीडिया पर मैसेज भेजा जा रहा है। श्रीमान महेंद्र कुमार जी साहब। वैसे ये जो शिविर था ये हमारे वहाँ संस्थान के बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर है। प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है, शिक्षकों को जो शिक्षण दिया जाता है वो प्रशिक्षण है। लेकिन फिर भी आपने ऑनलाइन करने का विकल्प ही कर लिया है, तो सब लोग ध्यान रखना
अपने जो चैनलों पर बैठे तो बाकायदा ऐसे नहीं कि किताब करके बैठ गए, स्वाध्याय के रूप में बैठे, कायोत्सर करके बैठे और निर्विकर होकर हो सके तो समय सार ग्रंथ खोल कर बैठे। कौन सी गाथा चलना है? बंदाधिकार है ना, बंदाधिकार 252 100 कितौन सा 252 गाथा से शुरू होगा। तो ये पहली बार आपको लाइव में आपको खुद स्वाध्याय करने का मौका मिलेगा, तो सावधानी से कायोत्सर करके बैठे। हालांकि मैं ऐसे कार्यों को लाइव नहीं करता हूं, फिर भी आपने कर ही दिया है तो मना भी नहीं करता हूं। नमस्ते भगवान। आज देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान मूल नायक भगवान का शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री अलकेश जी, गोपीचंद, हेमलता, राकेश, रश्मि, देवना, अनामिका, रितिका, पारसिया, छिंदवाड़ा परिवार ने 2 कलश 51 श्रीफल से, श्री भावेश कुमार, नितिन, समीक्षा, शुभ्रा, गिरीशा, तारेश, ऋषभ, भरतेश, सर्राफ परिवार इंदौर ने 1 कलश 21 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया है। श्री सुनील, राजेश, वंदना, अनुपमा, रोहित, सुयश, मोहित, एडिना कॉलेज सागर ने 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया है। आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। महेंद्र कुमार जी और तैयार रहेंगे शैलेंद्र जी तिरपुर। परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नित्य प्रतिदिन का मड़वैया परिवार एवं समस्त जनपद वासियों की ओर से सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपका क्या कहना, आप तो सब प्रश्नों के उत्तर हो, आप तो सब प्रश्नों के उत्तर हो। बूंदों की गिनती तो हो सकती है, फिर आप तो ज्ञान समुद्र हो, फिर आप तो ज्ञान समुद्र हो। परम पूज्य मुनिश्री, हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है। आपके आशीर्वाद से ललितपुर में एक सामूहिक अभिषेक पूजन का कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। हॉल में एक साथ 2 वेदियां हैं और जैन धर्मावलंबी भी आपकी कृपा से ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा लोग अभिषेक करते हैं, निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। और जब हमारा उस समय मूल वेदी पर जब अभिषेक हो रहा होता है, अभिषेक चल रहा होता है, तो कई लोग अपने समय को बचाते हुए दूसरी वेदी पर अपने पूजन करने लगते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि जब उनकी आदि भी पूजा हो जाती है और वहाँ पर जब हम अपने चरण वो अपने छत्र और चमर के लिए जब वहाँ पर काव्य पढ़ा जाता है, तो कई लोग इस आदि पूजन में से भी छत्र चमर की क्रियाओं को करते हैं। क्या ये करना उचित है? अब देखो, आजकल का मोल सिस्टम चल रहा है। आज लोग, आप लोगों को खाना खाते समय टीवी देखना क्या उचित है? भोजन करते समय मोबाइल सुनना क्या उचित है? आज क्या है, हर व्यक्ति मल्टीपर्पस हो गया है, तो उचित तो नहीं है ये। लेकिन अब उनकी भावना को नकारा भी नहीं जा सकता, अशुभ भी नहीं है। क्योंकि अब महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि उसी के लिए बैठे रहें तो मुश्किल हो जाए। वो तो पूजा भी कर लेते हैं, बीच में अभिषेक भी देख लेती है, छत्र भी चढ़ा देती हैं और दूसरे कान से भक्तांबर भी सुन लेते हैं, चल जाता है। नमस्ते नमस्ते। अब इन कार्यों में एक तो होता है कानून व्यवस्था। अब ये मड़वैया जी हैं, वकील साहब हैं भाई है, तो वकील साहब पूछते हैं कानून बताओ क्या है। आजकल तो कोर्ट में कानून नहीं चलता, आजकल तो एक नीति बन गई है, केस लड़े नहीं जाते, केस जीते जाते हैं। तो अब ये थोड़ा चलने लगा है। फिर भी व्यवस्था यही है कि क्रमबद्ध चलना चाहिए। एक मूर्ति पर अभिषेक हो रहा है, उस समय दूसरे यहाँ इस प्रकार से ना करें, अनुशासन बना के रखें जो मंदिरों की व्यवस्था है। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री कमल, शकुंतला, जितेंद्र, सपना, शिखा, संयम जी जैन, गुवाहाटी वालों, आसाम ने। दूसरा श्री नरेश जी जैन, शशि बाला, संजय, राजेश, सरिता, चेतना, निक्की सपरिवार, सहारनपुर ने। श्री निर्मल कुमार जी, विमल जी जैन, विजय कुमार, प्रिया, रविंद्र, आहान, पहल जैन, सपरिवार, अमेरिका, यूएसए ने। आपके सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यहाँ जो अगर भक्त विराजमान हैं वो पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी मड़वैया जी ने प्रश्न किया ना, मैंने तो ऐसा देखा है मड़वैया जी
कि लोग पूजा करते हुए मोबाइल रख लेते हैं और बीच में मोबाइल आते ही पूजा चल रही है, ओम रीम जन, हाँ हेलो हेलो, पूजा करते यहाँ तो वो छतरी चला रहा है बीच में, ये तो पूजा के बीच में मोबाइल, कई बार तो शांति धारा के बीच में घंटी बज जाती है। आप बोलो, कई लोग तो सामायिक में मोबाइल रख के बैठते हैं, माला फिर रहे मोबाइल चालू है, आधी माला फिरी हो मोबाइल आए तो मोबाइल चालू हो जाएगा। अब आजकल क्या कहें, कम से कम वो धर्म की क्रिया के बदले धर्म की क्रिया ही कर रहा है, ऐसा बोला। शैलेंद्र जी तिरपुर और तैयार रहेंगे श्रीमती माया शाहपुरा। आगे आ जाएं, जिन्हों भी जिज्ञासा करनी है वो समय की उपयोगिता को देखते हुए शीघ्र पधार जाएं। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मेरी माँ श्रीमती किरण जैन जबलपुर वालों की ओर से त्रिवंदना महाराज श्री। महाराज श्री, मैं एक ऐसे शहर तिरुपुर तमिलनाडु में रहता हूँ, रहने वाला तो जबलपुर का हूँ, पर पिछले 25-30 सालों से तिरुपुर में मैंने अपना स्थान बना रखा है। और अभी पिछले 3 सालों से समाज के ही एक श्रावक के यहाँ पर चैत्यालय का लाभ हमारी पूरी समाज ले रही है। मेरा जिज्ञासा ये है महाराज साहब कि जब भी कोई नेक काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि सारी सृष्टि और सारे, जिसको उर्दू में कभी बोलते हैं कायनात, उनके साथ लग जाती है, और अपन हिंदी में बोलें तो सभी निमित्त उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो महाराज साहब, आज हम लोग तिरुपुर में एक दिगंबर जैन मंदिर की भावना भा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आसपास मांसाहार बहुत है। तिरुपुर एक ऐसा शहर महाराज साहब, होजरी का सबसे बड़ा केंद्र है पूरे भारतवर्ष के लिए। आप प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न करना चाहिए? मेरी जिज्ञासा ये महाराज साहब कि जब ऐसी अच्छी भावना है, ऐसे हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एक अच्छा दिगंबर जैन मंदिर बने, तो हम लोगों के पास वो निमित्त क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, और हम लोग ऐसे उन चीज़ों को क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे महाराज साहब? क्या देखो, कभी कभी एक ही भावना मात्र से काम नहीं होता। हमारे यहाँ कोई भी काम करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। भाव तो आपके पास है, क्षेत्र शूल अनुकूल ना हो, काल अनुकूल नहीं हो, द्रव्य यानी वहाँ की उपादान शक्ति तद्रूप नहीं हो, तो इन सब विचार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ऐसा स्थान जैसे आपने वर्णन किया, तो आपको निमित्त नहीं मिलते, ज़्यादातर कोई अच्छे मुनिराज नहीं पहुँचेंगे, कोई निमित्त नहीं मिलेगा तो अनुकूलता नहीं बनती। फिर भी आपकी भावना है, भावना भावनाशिनी भावना है, आपकी भावना पूरी हो, आशीर्वाद। नमस्ते महाराज साहब। श्रीमती माया शाहपुरा और तैयार रहेंगे आशीष जी आरोहण। इसी के साथ में आध्यात्मिक शिक्षण शिविर हेतु सम्यक ग्रंथ को मुनिश्री संघ के कर कमलों में समर्पित करने के लिए संस्थान के शिक्षक श्री विनोद जी शास्त्री और अधीक्षक प्रशांत जी के साथ में शास्त्री तृतीय वर्ष के कुछ छात्र भी सम्मिलित हैं जो पधारे। निवेदन। श्रीमती माया शाहपुरा और तैयार रहेंगे आशीष जी आरोहण। बोले या भी रुक जा। महाराज श्री, मेरी और मेरे परिवार की ओर से और शहपुरा जैन समाज की ओर से आपको बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि मेरे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा और दूसरी जगह जो मूर्ति प्रतिष्ठित होकर जाएंगी वो किस तरह लेके जा सकते हैं? वो तो जिस तरह से ले जाते हैं, अब दूसरी जगह वाहन से ही जाते हैं, शुद्ध कपड़े पहनकर, गाड़ी को शुद्ध धो करके, कोई चमड़े आदि जूते चप्पल पहन के ना बैठे, उस समय कोई मुंह में खाना पीना न खावें, रात्रि में न चलावें, इस प्रकार से सम्मान के साथ ले जा सकते। नमोस्तु महाराज। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है रमेश कुमार जी, श्रीमती राजेश जी साकुनिया थनावत वाले महावीर नगर तित्य कोटा ने। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्री चेतन शाह, ललिता जी, विकास निष्ठा दीवान शाह परिवार कोटा ने। दोनों परिवार पधारे और गुरु चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करके भक्ति कलश की स्थापना करें। कमेटी के पदाधिकारी उनका अभिनंदन और स्वागत करें। इसी के साथ में श्री विकास जी, नीलम जी, मानवी, दिवी ठक परिवार माडलगढ़ वालों ने यहाँ की संरक्षक सदस्यता 1 लाख रुपए से ग्रहण करिए। 1 कलश राशि से पधारे, गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी उनका अभिनंदन करे, स्वागत करें। और पधारे हमारे
आशीष जी आरोहण और तैयार रहेंगी किरण जैन जबलपुर। किरण जैन जबलपुर। हे गुरुवर, वर्तमान के वर्धमान आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, समस्त शुक्रवार मंडल पुण्योदय की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि अभी कोरोना काल के कारण हमारे यहाँ से बस जो पुण्योदय दर्शन करने जाती थी वो अभी हम सब लोग रुक गए थे, और शुक्रवार मंडल ने प्रयास किया है, वो जाने लगे हैं, और सभी मंडल अभी जा नहीं पा रहे हैं। हे गुरुवर, आज सबके लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। देखो, जितना ज़्यादा मैंने कहा ना, तीर्थ पास में है तो हफ्ते में एक दिन, हर दिन उस तीर्थ का गंधोदक आना चाहिए। ये आपके हित के लिए है, तीर्थ के लिए नहीं है। आप लोग ये समझते हैं कि हम तीर्थ क्षेत्र पर उपकार कर रहे हैं, ये तुम्हारा सोच गलत है। तीर्थ तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है। तुम लोग ये इस मान के प्रमाद कर देते हो, अब हम आरोन से वहाँ क्यों जाए, तीर्थ तो बजरंगगढ़ है, पराया तीर्थ है। जो पराया मानता है वो थक जाता है, जो अपना मानता है वो चलता रहता है। बताते हैं शुक्रवार मंडल आरोन का चल रहा है जी महाराज जी, से 7 मंडल आज नहीं कल के दिन, फिर बाद में कहेंगे महाराज जी हमारे ऊपर संकट है, कौन सा क्षेत्र पर मैं जाऊं। तो मैंने कहा जिसका कोई बाप ही नहीं उसको मैं क्या बता दूं। ये समय उस समय काम आते हैं जिस समय कोई महान संकट आता है, तो गर्व से कहते हो हे बजरंगगढ़ वाले शांतिनाथ भगवान, हम हर हफ्ते आपके चरणों में अभिषेक करने आए थे, आज मेरे ऊपर संकट आया है, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें उस समय याद आएंगी, इसलिए 7 मंडल वाले जो नहीं जाते हैं उनको सोचना चाहिए, चले आगे। आज भूगर्भ विस्तार के अंदर पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्रीमान सुगनचंद जी जैन, कमलाबाई सामरिया, राजेश, अनीता, कमल, संतोष, अनिल, रेणुका, अर्पित, कर्तिका, सोमिल, शिल्पा, प्रतीक, प्रमिल, आत्मिक, सामरिया परिवार, पालिया, इंदौर ने 5 शिलाओं से, अनिल जी, सीमा जी, युवान, मतरल, दिल्ली वालों ने 6 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्वेतांग चौधरी, शशि चौधरी, अशोकनगर ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। श्री रमेश चंद जी जैन, बाबू, सुनीता, पुष्पा जैन, सिंघवी परिवार ने, गंज बासोदा ने 5 शिलाओं का। श्री संजय जी, सुशील बंसल, स्वाति, गीतिका बंसल ने 5 शिलाओं का। श्री निर्मल कुमार जी, विमल जी जैन, विजय कुमार जी, प्रिया, रविंद्र आहान, पहल जैन परिवार, अमेरिका यूएसए ने 6 शिलाओं से पुण्य अर्जन किया है। सभी से निवेदन, जिन्होंने शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है पधारें, गुरु चरणों में नमन करके गुरु शिलाएं स्थापित करें। जिन्होंने भी शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है, और तैयार रहेंगे किरण जी जैन, पधारें जिज्ञासा के लिए, और उसके बाद में रहेंगे तनोज जैन सुसनेर, मनोज जैन सुसनेर। महाराज जी, मेरे परिवार सभी की तरफ से बार बार त्रिवार नमोस्तु, मुनि संघ की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विधवा और बांझ लेडी को क्यों इतना निगलेक्ट किया जाता है, उन्हें कोई भी शुभ काम करने के लिए आगे नहीं किया जाता है। ये लोक व्यवस्थाएं हैं, उपेक्षा तो नहीं की जाती है, लेकिन जब सगुन की बात आती है तो सगुन के संबंध में ये विचारणीय प्रश्न आ जाते हैं। उपेक्षाएं करना तो नहीं, एक चींटी की उपेक्षा नहीं की जाती तो व्यक्ति क्यों की जाए, तो इस प्रकार के विचार करना चाहिए। इसका मैंने एक समाधान निकाला है। विधवा स्त्री तो अशुभ है, अपशगुन है शुभ कार्य के लिए। तो मैंने एक लेटेस्ट मेरा सोच है कि उसका पति मरा है, शुभ विधवा हो गई, बेटा तो जिंदा है तो वो बेटे की माँ है, विधवा को मत बुलाओ, माँ को बुला लो, माँ कभी अपवित्र नहीं होती। एक प्रसंग में ऐसा हुआ, एक माँ जी थी तो वो लोगों ने कहा नहीं शुभ कार्य में मुर्गा, मैंने कहा नहीं, विधवा स्त्री को मत बुलाना, उस बेटे की माँ को बुला लो। ये मत बोलो कि फलाने की पत्नी यहाँ, वो तो मर चुका है, ये बोलो कि फलाने की माँ, और माँ कभी अमंगल नहीं होती है। तो ये एक रास्ता शुभ का निकाल लिया। तो अब आजकल हम नहीं बोलते श्रीमती फलाने को बुलाओ, नहीं, फलाने बेटे की माँ को बुलाओ, और माँ कभी अपवित्रता का रूप नहीं होती। ये सोच है, बाकी व्यवस्थाएं हैं। मनोज जी,
तैयार रहें, और पूर्वी जैन तैयार रहेंगी, और उनके बाद में आशिका जैन तैयार रहेंगी। सांगेनेर की बालिकाएं। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, घर पर दीपक रोजना लगना चाहिए या नहीं? हाँ? घर पर दीपक रोजना लगना चाहिए या नहीं? मंगल के रूप में, शगुन के रूप में रखो, कोई भूत पलितों के रूप में नहीं। किसके लिए रखते हो? पर बोर्ड नहीं लगना, शुभ शकुन के रूप में रखो, कोई देवता आदि फोटो आदि के सामने नहीं। उसको लक्ष्य करके मत रखो। चले आगे नाम बोले। पूर्वी जैन नाम ले लिया था, और आशिका जैन सांगानेर की बालिका। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं पूर्वी जैन जबलपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दो व्यक्ति विपरीत माइक से ठीक से बोले। दो व्यक्ति विपरीत संस्कारों के अगर एक साथ मिल जाते हैं किसी भी वजह से, या फिर जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, वो विपरीत संस्कारों के हैं, एक धार्मिक है एक धार्मिक नहीं है, कोई किसी मतलब अपने प्रेजेंट कर्मों की वजह से या जो उन्हें संस्कार मिले हैं उसकी वजह से वो विपरीत हैं अभी, तो उन्हें मतलब क्या सोचना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करना देखो, चाहिए? एडजस्ट हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो वही होना चाहिए जो लंका में हुआ था। रावण विभीषण दो विपरीत संस्कार, दो फूल साथ फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। पूर्वी आशिका जैन, और तैयार रहेंगे आदिश जैन शास्त्री संस्थान। आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सर्वार्थ सिद्धि जी में जो 3,9 करोड़ मुनिराजों की संख्या कही गई है, उसमें 8वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं जो उपशामक मुनिराज, उनमें जो 8 समय में विभाजित किया गया है, तो प्रथम समय में तो 16 उत्कृष्ट से 16 की स्थिति बनती है, तो 8वें समय तक वो 54 तक कैसे पहुंच जाते हैं? वो 8वें समय तक पहुंचते नहीं है, पूरी टोटल उसी समय वो संख्या बनती है जिस समय मुनिराज उन गुणस्थान उन समय में विद्यमान हो। अन्यथा 3,9 करोड़ मुनिराज की सदा संख्या नहीं है। जब पहले समय में 16 है, दूसरे समय में 32 आदि जो भी व्यवस्था उन्होंने बनाई 8 समय की, वो जब घटेगा तभी वो 3,9 करोड़ बनेंगे। बहुत कम ऐसे केस आते हैं जब 3,9 करोड़ की संख्या होती है, ऐसा मानना चाहिए। और वो जब विभाजन है तो कभी ना कभी ऐसी घटना जरूर घटती है जब प्रत्येक समय 8 समय में, उन 8 समय में उस गुणस्थान में जीव बराबर डिवाइड होकर के विभाजित होते हैं। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि मुनिवर भोग भूमि में पंच स्थावर जीव पाए जाते हैं या नहीं, और अगर पाए जाते हैं तो वे कौन कौन से हैं? पंच स्थावर जीव पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, एक भी स्थान ऐसा खाली नहीं जहां नहीं है। फर्क इतना है कि वहां के भोग भूमि के जीव के शरीर में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते, लेकिन श्वास में लेते हैं तो वायुकाय जीवों की स्थिति बनती है। जिस स्थान पर उनका आत्मा का शरीर है वहां पर स्वतंत्र रूप से 5 स्थावर विद्यमान रहते हैं। आदिश जी शास्त्री, और तैयार रहेंगे मुस्कान जैन और गरिमा जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि पंचम काल में भी ऐसी भव्यात्मा जीव हैं जो एक भवतारी हैं। एक भवतारी? पंचम काल में भी ऐसी भव्य आत्मा जीव हैं कि जो एक भव अवतारी हैं। क्यों हो सकते, जा सकते हैं। जीव क्या एक चींटी भी एक भव में मोक्ष जा सकती है? जब निगोद से निकला हुआ जीव एक भव में मोक्ष जा सकता है तो हम पंचम काल के जीव तो निगोदिया से तो अच्छे ही हैं। निगोद में पड़ा हुआ जीव तुरंत मनुष्य पर्याय बनी और उसी भव में मोक्ष रहे, क्यों नहीं जा सकते?
यहां से मर करके सीध व्यक्ति विदेश क्षेत्र में जाए, 8 वर्ष अंतर्मुख में दीक्षा ले और मोक्ष चला जाए? निश्चित नहीं है, नियामक नहीं है। ये नहीं कर सकते फलाना जीव एक भवतारी है, लेकिन जाने में कोई बाधा नहीं है। मुस्कान जैन और गरिमा जैन तैयार रहेंगे, और तैयार रहेंगे उसके बाद में अशोक जी जैन विदिशा। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो नियम हम स्वयं में परिवर्तन लाने के लिए लेते हैं, उन्हीं में हम कभी कभार परिवर्तन कर दिया करते हैं। जो नियम हम स्वयं के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए लेते हैं और उन्हें ही हम अपनी व्यवस्था अनुसार बदल दिया करते हैं। तो महाराज श्री, हम ये जो नियम लेते हैं, इनका विवेक हम कैसे धारण करें? कैसे नियम लिया जाता है? क्या उसके अतिचार है? कृपया मार्गदर्शन। सबसे पहले नियम लेते समय हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो तो नियम उसी लक्ष्य के अनुसार चलता है। अभी 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था, कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, किसके लिए? परीक्षा के लिए। तो परीक्षा देने के बाद फिर उसको याद रखने की चेष्टा करेगा क्या? परीक्षा होने के बाद, परीक्षा जब तक नहीं हुई तब तक उसको याद रखेगा, मैं भूल नहीं जाऊं। परीक्षा के बाद कोई पर्पस हल हो गया। और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपना ज्ञान जो प्राप्त करना चाहता हूं मोक्ष पाने के लिए, तो जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक उसको याद रखेगा और उसको याद रहेगा। तो व्रत नियम लेते समय हमारा संकल्प होना चाहिए कि ये व्रत नियम मैं किस लिए ले रहा हूं? आत्म कल्याण के लिए। तो जब तक कल्याण नहीं होगा वो नियम बराबर फलता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए हमारे यहाँ कोई नियम लेते समय पहले अपना लक्ष्य बिंदु निश्चित करो कि इस नियम लेने का आपका पर्पस क्या है, कब तक के लिए ले रहा है, क्यों ले रहे हो, ऐसा जाना चाहिए। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मंगलाष्टक के श्लोक में आता है, विष्णु प्रतिविष्णु नारायण ये हमारे लिए मंगल स्वरूप बताए गए हैं, परंतु यह तो नरकगामी है, तो यह किस अपेक्षा से बताया गया? अब ये इनके पूर्व भाव की कहानी है, ये इस भाव की नहीं। पूर्व भाव में ये निदान बांधते हैं, और एक भाव पहले ही इनका निर्णय हो जाता है कि निदान बंद करके आए हैं, इसलिए इनको दुर्गति जाना ही पड़ता है। अशोक जैन विदिशा, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंजू जैन नैनीताल। साक्षात मंच पर विराजमान परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सौदा सागर जी महाराज के चरणों में शताधिक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 3 दिन पहले 1 2 3 4 5वीं लाइन का 1 2 3 4 5 6वें नंबर का बच्चा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। यू आर स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। हाँ, आप ही खड़े रहिए, आपने हाँ, चलिए। गुरुदेव, आपने कहा जगन्य भोग भूमि में त्रियंच मात्र होते हैं, लेकिन वहां कल्प वृक्ष नहीं होते हैं, तो फिर उनका आजीविका कैसे चलती होगी जगन भोग? त्रियंचों के संबंध में व्यवस्था है कि वहां जो 4 अंगुल प्रमाण घास होती है, और 4 अंगुल प्रमाण घास को ही वो खाते, फल नहीं खाते। वहाँ के बंदर भी, जानवर भी, सभी 4 अंगुल प्रमाण घास होती, इससे बड़ी घास भी नहीं होती, उस घास का ही सेवन करते हैं वो सभी जाति के जीव, सभी जानवर, जितने शेर भी, शेर मांसाहारी नहीं होता हुआ, पशु पक्षी सब कोई मांसाहारी नहीं। महात्मा फल नहीं होते, भोग भूमि में किसी भी प्रकार का फल नहीं होता, आम अनार अमरूद आदि कोई फल नहीं होते, घास ही मात्र वहाँ व्यवस्थित होती है और उस घास का सेवन करते हैं। नमोस्तु। श्रीमती अंजू जैन, और तैयार रहेंगे संध्या जैन बंडा। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये कि निर्माल्य की क्या परिभाषा है और इसका यूज करने वाले को किस तरह निर्माल का अर्थ इतना है कि जो अपने आराध्य देवता को समर्पित कर दी गई उस वस्तु का पुनः उपयोग में लाने का भाव करना निर्माल कहलाता है। निर्माल के 2 रूप हैं। पहले निर्माल की परिभाषा, देवता के निमित्त से
किसी भी वस्तु को समर्पित करने के बाद पुनः उसका उपयोग में लाने का परिणाम करना, उपयोग में लाना, वो निर्माल है। उसके दो भेद हैं, एक निवेदित और एक अनिवेदित। निवेदित वो कहलाती है, उसके भी दो भेद हैं। एक स्वयं के द्वारा भगवान को चढ़ाई नहीं गई है, भगवान के मंदिरों में आदि में अष्टपराध्याय स्थापित किए गए हैं, वो कहलाता है। दूसरा, स्वयं के द्वारा जो घोषणा की गई है, स्वयं की दी हुई वस्तु को पुनः उपयोग में लाना। स्वयं में दी हुई वस्तु को, जैसे मान लो आपने बोली बोल दी और बोलने के बाद भी वो पैसा अपने व्यापार में लगा रहे हैं, दे देंगे साहब जब जरूरत पड़ेगी, अभी तुम्हारे व्यापार में लगा है। कमेटी वगैरह वाले मंदिरों के पैसे को अपने निजी उपयोग में ले लेना, निजी मंदिर का पैसा रखा है और कमेटियों में कोई तानाशाही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, तो उस पैसे को उठाकर किसी सेठ ने आदि ने अपने घर के उपयोग में, जब जरूरत पड़ेगी तब दे देंगे, तो ये सब निर्माल की कोटि में आता है। दूसरा, अनिवेदित। अनिवेदित के दो रूप होते हैं, एक जो हमने चढ़ाई है स्वाहा करके वो, और दूसरा दूसरे के द्वारा घोषित की हुई दान की वस्तु को स्वयं उपयोग करना। दूसरे ने मकान दान दिया, जमीन जायदाद दी, उसका उपयोग स्वयं करना। दूसरे ने कोई दान बोला है, उस पैसे को अपने लिए उपयोग करना। एक तो अपना बोला हुआ उपयोग करना, और एक दूसरे ने बोला था और उसके पैसे को अपने घर में ले जाकर यूज करना अपने काम में। ये सब निर्माल के दोष हैं और इस निर्माल का महान पाप है। मैं कहता हूं, यदि भीख मांगने की नौबत आ जाए तो भीख मांग लेना, लेकिन कभी निर्माल का सेवन नहीं करना। संध्या जैन बंडा, और तैयार रहेंगे कंचन जैन दिल्ली रेली। कंचन जैन रेली। जिनवाणी चैनल ने हमें 10 मिनट का समय और एक बढ़ाया है। जिनवाणी चैनल का हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। संध्या जी। मुनि श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे ग्रुप की सभी बहनों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, जब मन शांत और प्रशस्त रहता है तब दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार और आइडियाज़ आते हैं, परंतु यदि मन थोड़ा भी विचलित हो या अशांत हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों? तो दिमाग को अच्छा रखो ना। अब देखो, मशीन यदि पंखा गड़बड़ होगा तो वो खटपट खटपट करेगा ही, इसलिए पंखे को ठीक रखो। इसका एक ही उपाय है, अपना दिमाग ठीक रखना चाहिए। और दिमाग को ठीक रखने का अर्थ है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छे लोगों के बीच में रहो और अच्छा विचार करोगे तो दिमाग भी अच्छा रहेगा। आज प्रातःकाल ही हमने प्रवचन में कहा था। नमोस्तु महाराज। तैयार रहें कंचन जैन, और उसके बाद में हीरा देवी सागर। हे गुरुवर, रहली पटनागंज समाज सकल समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा छोटी सी दो जिज्ञासाएं हैं। सिद्ध शिला पर निगोदिया जीव तो रहते हैं, उसके अलावा के त्रस जीव भी रहते हैं। और दूसरी जिज्ञासा है, चंद्रमा और कल्प वृक्ष को पृथ्वी कायक क्यों कहा? जो कल्प वृक्ष, पहला प्रश्न क्या था? सिद्ध शिला पर निगोदिया सिद्ध शिला पर जो है निगोदिया जीव है, त्रस जीव नहीं रहते। सर्वार सिद्धि का जो विमान है वहाँ तक ही त्रस जीव पाए जाते हैं, उसके ऊपर त्रस जीव नहीं पाए जाते। त्रस जीव यानी देवता। जो त्रस जीव जिसे अपन विकलत्रय कहते हैं, वो विकलत्रय तो मात्र मेरू पर्वत के तक ही रहते हैं। मेरू पर्वत के ऊपर जितने 7 राज्य प्रमाण हैं वहाँ विकलत्रय नहीं, मात्र संगी पंचेंद्री देव ही रहते हैं। अन्य विकलत्रय, अन्य त्रस जीव नहीं रहते। लेकिन वो भी देवता भी सर्वार सिद्धि के विमान तक है। और जो कल्पवृक्ष और पृथ्वी काय जो चंद्रमा है, ये नेचुरल पृथ्वी काय ही हैं, क्योंकि पृथ्वी काय से बने हुए, ऐसा मानो। श्रीमती हीरा देवी सागर, और तैयार रहेंगे दिव्यांश जैन गंजबासुदा। दिव्यांश जैन गंजबासुदा। जीवनोद्धारक
निर्यापक मुनि के चरणों में अंकुर कॉलोनी के साधर्मी और माताजी और सपरिवार की ओर हमारी तरफ से नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की दृष्टि बाहर की ओर निकलना चाहिए और अगर बाहर नहीं निकलती है तो वो शुभ नहीं माना जाता है। भगवान की दृष्टि द्वार क्षेत्र, हाँ दृष्टि बाहर की ओर निकलना चाहिए, अगर बाहर नहीं निकलती तो शुभ नहीं माना जाता। और मगर हमारी जिज्ञासा कि भगवान तो नासा दृष्टि होते हैं, तो फिर वो दृष्टि बाहर कैसे निकलेगी? नासा दृष्टि से मतलब नहीं है वहाँ पर, वहाँ दृष्टि के भाग से मतलब। दृष्टि अपन कहते हैं, लेकिन भगवान का जो नासा दृष्टि का जो भाग है वो तो नासा दृष्टि ही रहेंगे। नासा दृष्टि में भी रेज निकलती है। नासा दृष्टि का अर्थ पूरी बंद नासिका नहीं होती। नासा दृष्टि का जो एंगल बनता है उस एंगल से रेजें निकलती हैं, और रेज का जो भाग होता है वो गेट के 86वें नंबर पर, गेट के 100 भाग करने पर 86वें नंबर पर भगवान की आँख का भाग होना चाहिए। दृष्टि अपन लोग कहने लगे हैं, वो आँख गेट कितना बड़ा हो तो भगवान के आँख से 14% बड़ा हो, यानी जमीन से लेकर आँख तक जितना भाग आवे उससे गेट की नाप को 14%, वो गेट का नाप बताया गया और कहा गया गेट के नाप से। और बाहर आकाश होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ होती है उसको रेज करने के लिए, फैलने के लिए आकाश चाहिए। यदि कोई भी आप लोगों को उदाहरण के रूप में जैसे मान लो एसी है, एसी कमरे में यदि कहीं भी एयर निकलने का स्थान ना हो तो मंदिर में क्या, कमरे में क्या हो जाएगा? सफोकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार इतना तेज भगवान का है कि यदि वो तेज कहीं भी नहीं निकलेगा तो फिर थोड़ी बहुत परेशानी बन सकती है। लेकिन जो गुफा आदि में मंदिर होते हैं, तलघरों में जो मंदिर होते हैं, उनके लिए इस संबंधी विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उनको रोकने वाला प्रकृति का नेचुरल रूप से आगे जमीन पड़ी हुई है और वो चारों तरफ से उस जमीन के लिए स्थिति बना ली जाती है। हालांकि कोई भी मंदिरों के स्थान पर गुफाओं में या इनमें मंदिरों की स्थापना के उल्लेख नहीं है। पाताल में जो मंदिर हैं 72 लाख जिनालय हैं, 72 लाख जिनालय भवनवासियों के विमानों में हैं। वो विमान बराबर, उनकी तो दृष्टि कहाँ निकालोगे, तो अंदर ही है। तो उनकी व्यवस्थाओं में अलग अलग संग से होता है। ये तो मध्यलोक के जिनालयों की व्यवस्था का वर्णन है ऐसा। नमोस्तु गुरुवर। तैयार रहेंगे दीवांश जी, आप करें। और इसी के साथ में मिनी जैन सागर आगे आ जाएं। मिनी जैन सागर, उसके बाद में प्रीति अंकुर जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो अच्छे बड़े कॉलेज रहते हैं उनमें कास्ट रिजर्वेशन का सिस्टम रहता है, जिनमें जो निचली जाति के बच्चे रहते हैं उनको कम परसेंट में अच्छी पोस्ट पे मतलब एडमिशन मिल जाता है, जिससे कि अपन लोग पीछे रह जाते हैं। इससे हमारा मनोबल टूटता है, हम कैसे बढ़ाएं इसको? मनोबल मत टूटो। हमारे ऋषभ देव का उपदेश याद रखो कि ऋषभ देव ने कहा नौकर मत बनो, सेठ बनो कि कई नौकरी तुम्हारे यहाँ करो। ऋषभ देव ने एक ही उपदेश दिया, आजीविका के साधन में नौकरी नहीं लिखी, उन्होंने शूद्र की रचना कर दी। उन्होंने कहा लकड़ी बनाओ, लोहा बनाओ, जो कुछ भी बना, जुलाहा बना, सब बना दिया, लेकिन उन्होंने नौकरी का उपदेश नहीं दिया। आजीविका नौकरी शब्दों ने दी ही नहीं थी। और मैं तो ये समझता हूं कि जैनियों को कभी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जिस समाज को आरक्षण मिल रहा है एक ना एक दिन उस समाज का बहुत बड़ा नाश होगा, क्योंकि आरक्षण पढ़ने वाला व्यक्ति बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं और योग्य बनेगा नहीं। कभी ऐसा मौका आ जाएगा, आरक्षण में डॉक्टर तो बन जाएगा, लेकिन ऑपरेशन भी आरक्षण में हो जाएगा क्या? इंजीनियर आरक्षण से बन जाएगा, लेकिन बिल्डिंग भी क्या आरक्षण से बन जाएगी? वहां जाकर के उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो जैनियों के लिए दो चीजें, पहली बात तो योग्यता के बल पर आगे आओ, और नहीं आए तो दुनिया को चुनौती दे दो, हम बनिया के बेटे हैं, नौकरी के मोहताज नहीं है, सेठ बन के दिखाएंगे तो नौकरों के लिए। सेठ बनो रे सेठ।
गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि साधु परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि में क्या अंतर होता है? महाराज जी, अभी भी साधु परमेष्टि हैं क्या, और हैं तो क्यों नहीं? अभी 3 परमेष्टि तो हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। महाराज और जी, साधु और उपाध्याय परमेष्टि के कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। उपाध्याय पद वो कहलाता है जब आचार्य का भार बढ़ जाता है, कार्य बढ़ जाता है, वो अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो अपने ही संगस्थ, अपने ही दीक्षित किसी शिष्य को संघ को पढ़ाने का अधिकार दे देते हैं, उसको उपाध्याय कहते हैं। नमोस्तु महाराज। मनमानी ढंग की उपाधि नहीं, गुरु देगा और उपाध्याय उसी संघ में रहेगा और संघ के साधुओं को ही पढ़ाएगा, संघ छोड़ के नहीं जा सकता। आजकल तो उपाध्याय उपाधि हो गए, जहां जहां उपाध्याय लेके घूम रहे, एक भी चेला नहीं, एक भी चपाटा नहीं, और गुरु ने बनाया नहीं, समाज बनाने लगे। उपाध्याय गुरु बनाता है और वो भी अपने अधिकार देता है उनको, क्यों मैं संघ को नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तुम संघ को पढ़ाने का कार्य करो, और वो संघ में ही रहेगा और संघ में रह करके पढ़ाता है, वो उपाध्याय कहलाता है। साधु परमेष्टि पंचम काल के अंत समय तक, महावीर स्वामी से लेकर आज तक कभी भी साधु परमेष्टियों से ये पृथ्वी, ये भारत देश कभी रहित हुआ नहीं और 18,000 वर्ष तक होगा नहीं। नमोस्तु महाराज। प्रीति अंकुर जैन और तैयार रहेंगे प्रदीप जी जैन, महिदपुर जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। मुनिश्री के चरणों में मेरा और आदिनाथ भक्त मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुनिश्री, जब हम भगवान जी के सामने जाते हैं तो हमारे भाव कैसे होना चाहिए और हमें अपने और दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हमेशा भगवान के पास जाते ही भगवान बनने के भाव होना चाहिए। गुरु के पास जाओ तो गुरु बनने के भाव होना चाहिए। जैसी संगति हो वैसे ही तद्रूप अपने आप को बनाने का भाव करना चाहिए। प्रार्थना कैसे करना चाहिए? अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करना चाहिए? अच्छी भावना करो कि हमारा भी कल्याण हो, जगत का भी कल्याण हो, अपना भी, और जगत के कल्याण की भावना करोगे तो स्वयं का कल्याण तो हो ही जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। प्रदीप जी जैन और तैयार रहेंगे विकास जैन, पिपराई। नमोस्तु महाराज जी, मैं ग्राम महतपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर से हूँ, और बहुत दिन पहले आपका मंगल प्रवेश हुआ था ग्राम महतपुर में, और वहाँ से आप कौरवास के लिए गए थे, तो आपके आशीर्वाद से आपने कहा था कि इस मंदिर में बहुत अतिशय है, लेकिन अशोकनगर समाज के कुछ लोग उस मंदिर को उठाना चाहते थे, पर वो बात को मैंने आपके सामने नारेली में रखी थी और आपने आशीर्वाद दिया था कि इस मंदिर को उठाना नहीं है, इसमें अतिशय है, इसलिए इसको भव्यता दो। तो आपके आशीर्वाद से मंदिर को नवीन निर्माण कर दिया है और आशीर्वाद से मंदिर भव्य बन गया है। और पिछली साल 44 साल में कभी विमान जी भी वहाँ नहीं निकले थे, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमने वहाँ विमान जी निकाले, तो सभी अशोकनगर की जैन समाज और आसपास के जितने कस्बे थे सब लोगों ने भव्यता से विमान निकाले। अतिशय बताया था तो अतिशय देख लिया कि नहीं? देख लिया। बोलो अतिशय क्षेत्र की जय। साल में वहाँ विमान जी निकले और आप प्रश्न करें, जिज्ञासा, आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम आशीर्वाद है, अच्छी तरह निकालें। बहुत बढ़िया रखो, बहुत बढ़िया रखो, एक दिन वो मंदिर से तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो, आशीर्वाद। विकास जी जैन, पिपराई और तैयार रहेंगे यशा जैन। मेरे परम पूज्य यशा जैन तैयार रहेंगे। मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव को त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपन जो मंदिरों में निर्माण कार्य हो रहा है और उसमें महाराज जी जो कुछ वस्तुएं निकलती हैं, तो कुछ समाज के लोगों ने उनको आधे रेट में खरीद लिया। जैसे क्या कुछ वस्तु, पंखे निकले जैसे पुराने, और नए पंखे लगा दिए महाराज जी। पंखे वगैरह की तो कोई बाधा नहीं है, तो ऐसी कोई वस्तु निकल रही, वो कुछ रेट में मंदिर में लगी हुई निर्माण सामग्री आपको घरों में नहीं ले जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया है। देवता के निमित्त से बनी हुई कोई भी वस्तु अपने घर नहीं ले जाने। पंखे आदि मंदिर के अंतर्गत नहीं आते, ईंट है और भी मंदिर है, वो नहीं लेना चाहिए। जी महाराज जी, एक प्रश्न और है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है महाराज जी? जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है महाराज जी? जीव द्रव्य वह एक त्रिकालिक सत्ता है जो सदा सदा से उसमें त्रिकाल रूप से, तत्व वो कहलाता है वो जो भाव करता है, परिणमन,
जो उसमें परिणमन होता रहता है वो तत्व है, जो परिणमन करता है वो द्रव्य है। जो परिणमन करता है वो द्रव्य है और जो परिणमन होता है वो तत्व है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यशा जैन और तैयार रहेंगे अनमोल जैन दमोह, अनमोल जैन दमोह, यशा जैन, अनमोल जैन दमोह, और उसी के साथ में आ जाएंगे अनूप जैन पिपराई। शीघ्रता से आगे की ओर पधार जाएं। अनमोल जैन और अनुपम, जो भी महानुभाव यहां पर जो भूगर्भ का विस्तार चल रहा है उसमें पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं के माध्यम से पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, मंत्रित ऊर्जावान संकट मोचक रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं। 5 शिलाएं 21,000 रुपए की, एक शिला 5100 रुपए की है। नाम टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे वो नाम यहां पर या कमेटी के पास में प्रेषित कर सकते हैं। पद सकल दिगंबर जैन समाज बांदकपुर की ओर से मेरे गुरुदेव को सशत प्रणाम है कि भगवान ऋषभदेव का संविधान, भगवान ऋषभदेव का संविधान जो निरंतर हमारे सामने लाए हैं, और अब हम भक्तों को इस भव से तारने विद्यासागर महाराज के बब्बर शेर आए हैं, विद्यासागर महाराज के बब्बर शेर आए हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि राजनीति में किन किन नीतियों का ध्यान हमें रखना चाहिए, या फिर किन किन बातों का जो नेता लोग हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। राजनीति तो जो होती है धर्म नीति के संरक्षण के लिए होती है। ऋषभदेव ने जब राजनीति का उपदेश दिया तो इसलिए दिया, जैसे एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति स्वयं रक्षा नहीं कर पाता, स्वयं रक्षा के लिए शस्त्र नहीं रख सकता, उसके लिए बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। अब जो बॉडीगार्ड होता है वो किसके लिए होता है? राष्ट्रपति की रक्षा के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपनी रक्षा नहीं करता है। बस इसी प्रकार धर्म राष्ट्रपति के समान है और राजनीति धर्म का बॉडीगार्ड है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर दिलीप, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू अरविंद प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, बेटी एवं दामाद सोनल अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, अमेरिका निवासी। जब मेरा आमा के अंदर छत्रपाल हुआ, वहाँ पहले भी वहाँ का पूरी पहाड़ी में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि इतनी एनर्जी मैंने बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्रों में भी नहीं देखी, जितनी एनर्जी उस पहाड़ी के अंदर है। और पहाड़ के अंदर ऐसा आमा है, टोंक जिले में सुदर्शन उदय तीर्थ क्षेत्र, शरौली मोड़ से अंदर 13 किलोमीटर अंदर पड़ता है, बिल्कुल अंदर है वो, उसी टेकड़ी के अंदर। उसके अंदर ऐसा ज्यादा अपने पावरफुल एनर्जी है कि बहुत